हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में हम डीएफए का क्वेश्चन फॉलो करने वाले हैं जो कि इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है। पिछले वीडियो में हमने एक इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड किया था, लेकिन इस वीडियो में हमें उसको सेकेंड स्मॉलेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमको सेकेंड स्मॉलेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। तो हमारे को जैसे इनपुट में 51925 दिया जाएगा, तो हमारे को जैसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है, सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है 2, तो ये यहाँ पे आउटपुट में 2 आ रहा है। सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ पे है 5 और लार्जेस्ट एलिमेंट 9। तो हमारे को कोड को इस तरह लॉजिक लिखना है कि हम यह आउटपुट ला पाए। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एक बिल्ट इन मेथड बताई थी आपको। बिल्ट इन मेथड वो होती है जो हमारे को, जैसे हम इस क्वेश्चन को हम जावास्क्रिप्ट पे सोल्व करने वाले हैं। तो बिल्ट इन मेथड क्या होता है, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शन, बिल्ट फंक्शन का यूज करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो कि इजी रहता है। लेकिन जब भी हम इंटरव्यू देते हैं, हमारे को बिल्ट इन फंक्शन का यूज नहीं करना होता, हमारे को उसका मेन लॉजिक लिखना होता है। लेकिन आपको बिल्ट इन फंक्शन भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बिल्ट इन फंक्शन की मदद से ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलते हैं रेडर पे। तो पिछले वीडियो में हमने मैथ डॉट मेन फंक्शन प्री बिल्ट फंक्शन का यूज किया था। वो क्वेश्चन इसमें भी हम उसी का यूज करेंगे, लेकिन इसमें हमारा लॉजिक थोड़ा सा अलग रहेगा। तो सबसे पहले हम इसमें हमारे इनपुट दे देते हैं। कॉन्स्ट, हमने अरे नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो वो ARR होता है, लेकिन मैं उसको अरे बोलता हूँ। 51925 इसमें हमने जानबूझकर 2 एलिमेंट दिए हैं, सेम एलिमेंट दिए हैं। जैसे 5 को हमने रिपीट किया है, लेकिन इसका भी हम लॉजिक लिखेंगे ताकि, क्योंकि ये लॉजिक भी पता होना चाहिए। तो हमने एक इनपुट एलिमेंट बना लिया है। अब हमारे को उसका फंक्शन लिखना है। फंक्शन सेकेंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, ये हमने फंक्शन बना लिया। अब इसमें हमने इनपुट दिया अरे। अब इसमें क्या करना, हमने जो पिछले वाले एलिमेंट में करा था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने करा था, हमने क्या करा था, पहले से कुछ जो चीज़ें दी थी उन्हें पहले से हमने रिटर्न कर दिया था। लेकिन इस वाले में हम क्या करेंगे, पहले उसको एक नए वेरिएबल में डाल देंगे सारी वैल्यूज को। तो पहले एक फिर यूनिक नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। यूनिक, हमने एक न्यू को इसमें फेड कर दिया। फेड करने से क्या होगा, जैसे हमने इसमें फेड का यूज़ करा, फेड करने से जो डुप्लीकेट एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएंगे। इसमें जैसे हमने 5 को डुप्लीकेट करा है, 1 को डुप्लीकेट करा है। अब इसमें हम पहले जो एलिमेंट मतलब 1 और 2 से छोटा है, तो उसका सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 2 एलिमेंट है, उसे 2 से छोटे वाले एलिमेंट ना। तो हम पहले उनको रिमूव कर देते हैं। तो हमने सारी वैल्यू हमारी यूनिक के अंदर आ गई है। तो यूनिक में लेंथ, अगर इसमें लेंथ अगर इसके 2 से छोटी रहेगी तो हम नल रिटर्न कर देंगे। पिछले वाले में हमने लेस देन 1 करा था, क्योंकि इस बार हम सेकेंड स्मॉलेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो हम लेस देन 2 करेंगे। आप अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो देखना, क्योंकि वो पहले वो मेन कॉन्सेप्ट है, ये उसका फिर डिफिकल्ट लेवल वाला क्वेश्चन है। अब इसमें हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट मैक्स, और इसमें हम हमारा फंक्शन लगाएंगे मैथ डॉट मैक्स, और इस फंक्शन में हम हमारी यूनिक की वैल्यू स्प्रेड कर देंगे। एक और फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट मिन, इसमें भी यूनिक की वैल्यू स्प्रेड कर देंगे हम। अब हमारे को क्या करना है, इसमें जो हमारे पास मैक्स और मिन वैल्यू है उसको हमारे यूनिक वाले अरे में से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को मैक्स मिन फाइंड करना है। लेकिन ये जो अभी मैक्स मिन है, इसको हमारे अरे में रिमूव कर देंगे।
जिससे पहले वो करते उसके बाद मैं आपको बताऊँ हमें क्या करना है। पहले मैं कर देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। यूनिक डॉट स्प्लाइस, यूनिक डॉट इंडेक्स ऑफ मिन। हमने इसमें से जिस इंडेक्स पे हमारा मिन वैल्यू थी उस पे से हमने कहा कि आप ये वाली वैल्यू को रिमूव कर दो। ये हमने मैक्स रिमूव मिन वैल्यू रिमूव कर दी। फिर इस प्रकार से हम इसी का यूज कर लेते हैं, इंडेक्स ऑफ मैक्स मैक्स रिमूव कर दिया। अब देखो हमारे जो यूनिक वेरिएबल है उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सबसे पहले हमने फाइंड कर ली, और उसके बाद हमको अरे में से हमने उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों रिमूव कर दी। अब हम इसमें वापस सेम करेंगे, क्योंकि अब केवल इसकी सेकेंड लार्जेस्ट और सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू है। फर्स्ट वाली हमने मैक्सिमम मिनिमम लेके दोनों को स्प्लाइस का यूज करके रिमूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, वापस हमारा मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करेंगे। जो अरे में जो बचे हुए एलिमेंट है उसमें से मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करेंगे, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट और सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है पिछले वाले रिमूव होने के बाद। तो उनका भी नाम देते हैं कॉन्स्ट सेकेंड मैक्स। इसमें भी हमारा सेम फंक्शन हम लगाएंगे मैथ डॉट मैक्स। इसमें भी यूनिक को हमने स्प्लिट कर दिया, कॉन्स्ट सेकेंड मिन विच डॉट मिन यूनिक। अब इसमें हम रिटर्न कर देंगे जो हमारी वैल्यू है, रिटर्न सेकेंड स्मॉलेस्ट, क्या है हमारा सेकेंड मिन, सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड मैक्स। हमारा कोड रन कर लेते हैं। पहले फंक्शन को हमारे को रन करना पड़ेगा, console डॉट लॉग सेकेंड लार्जेस्ट। इसमें हमारा अरे पास कर देंगे, देन इसको प्रिंट। देखो जो हमारा इनपुट था उसमें 1 हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट था और सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट था हमारा 2। तो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ गया हमारा, और हमारा 9 लार्जेस्ट एलिमेंट था, और इसमें सेकंड लार्जेस्ट था हमारा 5, तो 5 आ गया। तो ये थी बिल्ट इन मेथड। इसमें हमने क्या, सबसे पहले एक बार मैं आपको पूरा कोड समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करा, हमने इनपुट लिया, इनपुट में हमने एक फंक्शन लगाया। फंक्शन में क्या करा, हमने जो अरे की वैल्यू थी वो हमने एक यूनिक नाम के नए वेरिएबल में स्टोर करी। साथ में हमने इसको क्या करा, सेट करा। सेट करने से क्या होगा, इसमें जो डुप्लीकेट एलिमेंट थे हमारे अरे में से वो सारे रिमूव हो गए। उसके बाद हमने हमारी कंडीशन लगाई कि अगर वेरिएबल 2 एलिमेंट से छोटा होगा तो वो आप उसको नल कर देता है, क्योंकि 2 एलिमेंट्स छोटे में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हम फाइंड कर ही नहीं सकते। तो हमने उसको रिटर्न नल कर दिया। उसके बाद हमको क्या, मैक्सिमम, सबसे पहले हमारे को सेकंड लार्जेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए। तो हमने हमारा कोड लगाया, मैथ डॉट मैक्स का फंक्शन लगाया, इसमें यूनिक वैल्यू को हमने स्प्लिट करा, और हमारा मैक्स और मिन आ गए हमारे पास। फिर हमने क्या करा, एक और जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है स्प्लाइस। जब हमने यूनिक उस यूनिक अरे पे स्प्लाइस लगाया। स्प्लाइस में हमने इंडेक्स कौन सा दिया, जिस इंडेक्स पे हमारे मिन मैक्स फाइंड हुए थे, और उसमें हमने 1 करा ताकि केवल वो वाला एलिमेंट रिमूव हो। तो हमने हमारे यूनिक अरे में से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रिमूव कर दी। उसके बाद फिर हमने सेकेंड मैक्स मिन 2 वेरिएबल बनाए, और उसमें हमने वापस हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करा।
जो अब जो एलिमेंट बचे होंगे वो हमारे सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गए, और दोनों को हमने रिटर्न कर दिया। ये थी इनबिल्ट मेथड जो कि हमने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन का यूज करके यूज करा है। अब इसकी एक और मेथड है जो कि ब्रूट फोर्स मेथड है, तो उससे करेंगे हम फुल क्वेश्चन। जैसे कभी भी इंटरव्यू पूछेगा आपको, तो आपको ये वाली मेथड से कर सकते हो, लेकिन वो बोलेगा कि आप मेरे को लॉजिक वाला कोड बताओ, फंक्शंस का यूज मत करो। तो आप जो मैं मेथड बताऊंगा वो यूज करना। वो ब्रूट फोर्स मेथड है, एक और ऑप्टिमाइज मेथड भी है, लेकिन पहले हम ब्रूट फोर्स मेथड कर लेते हैं। ब्रूट फोर्स मेथड में क्या है, हमारा इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है। इसमें भी हम सेम उसी प्रकार से जो पिछले में हमने नंबर दिए थे, जैसे अरे 5 1 9 2 5 1, इसको हम फॉलो करेंगे फोर्टिंग की मदद से, फोर्टिंग का यूज करके। इसमें हमने इनपुट ले लिया, अब हम हमारा फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन वही सेकंड लार्जेस्ट ये क्या हो रहा, स्मॉलेस्ट, ये क्या हो रहा रिपोर्ट। हाँ, इसमें हमने अरे पास करा, फंक्शन बनाया। अब इसमें सबसे पहले हम इसको एक यूनिक नाम के वेरिएबल में लिख लेते हैं। यूनिक न्यू सेट करा हमने इसको, अरे को। अब इसको हमने सेट तो कर लिया इसको, लेकिन हमें इसको सॉर्ट भी करना है। क्यों? क्योंकि इससे हमने क्या करा, केवल डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव कर दिया। इसको पीछे हम इसको सॉर्ट कर देंगे, तो इसमें जितने भी एलिमेंट थे हमारे सॉर्ट कर देंगे। तो सॉर्ट कर लेते हैं, ए बी माइनस बी। ये हमने इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट भी रिमूव कर दिया और इसको सॉर्ट भी कर दिया। जैसे हमारा इनपुट क्या था, अरे था, उसको हमने यूनिक नाम के वेरिएबल में डाल दिया, सॉर्ट भी कर दिया और उसके डुप्लीकेट भी रिमूव कर दिया। अब हमारी पहले हम कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर यूनिक की लेंथ 2 से छोटी होगी तो फिर रिटर्न नल कर देना। 2 से छोटी हुई तो रिटर्न नल कर देना। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने फोर्ड पहले से कर चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि किस वेरिएबल पे क्या है। जैसे जो हमारा 0 इंडेक्स है उस पर हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, और 1 इंडेक्स पे हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट सेकंड स्मॉलेस्ट इक्वल टू जो यूनिक के 1 इंडेक्स पे होगा वो हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। कॉन्स्ट सेकंड लार्जेस्ट। अब हमारे जो लास्ट पे जो एलिमेंट होगा वो हमारा कौन सा होगा, लार्जेस्ट, और उसका सेकंड लास्ट होगा हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, यूनिक डॉट लेंथ में से हम 2 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कौन सा होगा, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। दोनों को हम रिटर्न कर देंगे, सेकंड स्मॉलेस्ट कर दे पहले, स्मॉलेस्ट सेकंड लार्जेस्ट। ये हमारा, एक बार कोड में रन करा देता हूँ। अब इसको हमने प्रिंट नहीं करा, कंसोल डॉट लॉग सेकंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, इसमें हमने अरे पास कर दिया। ये हो गया कोड, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा 2 है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट 5 है। एक बार मैं आपको कोड समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने इनपुट लिया अरे, उसमें हमने एक फंक्शन बनाया। हमारा फंक्शन में हमने एक और नया वेरिएबल डिक्लेयर किया यूनिक नाम पे,
यूनिक में हमने क्या करा, उसको फिट करा। फिट करने से क्या हुआ, हमारी जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू थी, जब 5 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, वो रिमूव हो गया। उसके बाद हमने इसको फोल्ड करा। फोल्ड करने से क्या होगा, सारी वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई। तो अब हमारे इसमें केवल अरेंज भी हो गई, फोल्ड भी हो गया। अब हमारा एक जो अरे है वो अरेंज हो गया है। तो हमें पता है जो कि पहली वाली वैल्यू होगी वो स्मॉलेस्ट होगी, लास्ट वाली वैल्यू होगी लार्जेस्ट होगी। लेकिन फिर हमने क्या करा है, एक वेरिएबल बना लिया। पहले हमने एक हमारी और फिर कंडीशन लगा दी कि अगर 2 से छोटा एलिमेंट होगा तो उसको नल कर देना, तो उसका कोई आंसर आएगा ही नहीं। उसके बाद हमने सेकेंड स्मॉलेस्ट वाला बनाया। हमें पता है 0 इंडेक्स पे हमारी स्टार्टिंग होती है, तो हमने 1 वाला इंडेक्स पे यूनिक पे हमको उसको क्या बोला, सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। और हमें पता है लास्ट पे सेकेंड वाला हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, तो हमने यूनिक में इसमें माइनस करा, -2 कर दिया। हमें पता है ये सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, और दोनों को हमने रिटर्न कर दिया और उसको हमने प्रिंट कर दिया। तो ये थी हमारी ब्रूट फोर्स मेथड। ये मतलब मेथड अच्छी है, आपको इंटरव्यू को कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऑप्टिमाइज मेथड नहीं है। इसमें हमने फोर्टिंग का यूज़ करा है, और इसमें हमने ये मतलब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो इससे भी एक एफिशिएंट सॉल्यूशन है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो फाइनल हमारा इनपुट तो सेम ही है दोनों में, तो इनपुट चेंज करने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसका जो हम फंक्शन लिखते हैं सबसे पहले, फंक्शन सेकेंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, इसमें हमने अरे पास कर दिया। अब इसमें क्या करना, सबसे पहले हम मैक्स डिक्लेयर कर देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू सेकेंड मैक्सिमम, वो लार्जेस्ट भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हैं, मिनिमम भी बोल सकते हैं कुछ। तो हमने लेट मैक्स डिक्लेयर करा, और इसको क्या रखा हमने, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और सेकेंड मैक्सिमम को दे इन्फिनिटी इंडेक्ट। अब हम दो वेरिएबल, हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हमारे, जिसे हमने, अब बोलोगे कि हमने इसमें मैक्सिमम वाले में माइनस इन्फिनिटी क्यों रखा है और मिनिमम वाले में हमने इन्फिनिटी क्यों रखा है। तो इसमें माइनस इन्फिनिटी इसलिए रखा है ताकि मतलब इसका जो कंपेरिजन होगा मैक्सिमम का, वो बिल्कुल सबसे लोएस्ट से भी लोएस्ट से होगा, कंपेरिजन माइनस इन्फिनिटी से होगा। और जो मिनिमम का कंपेरिजन मैक्सिमम से मैक्सिमम एलिमेंट से होगा। इससे क्या होगा, हमें मतलब कंपेरिजन में दिक्कत नहीं आएगी। तो हम एक लूप चलाते हैं, फॉर लेट नम ऑफ अरेज। तो हमने जितनी भी वैल्यू थी हमारी वो अरे में आ गई है। इसके बाद हमारे को क्या, हमारी कंडीशन लगा ली, इफ कंडीशन। इफ अगर हमारा नम है वो मैक्स से बड़ा हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू हम सेकेंड मैक्स में स्टोर कर लेंगे। सेकेंड मैक्स में हम मैक्स की वैल्यू स्टोर कर लेंगे अगर नम हमारा मैक्स से बड़ा हुआ। ओके, तो मैक्स से इक्वल टू हम क्या कर देंगे, नम। ये हमने कंडीशन लगाई। एल्स में हमने कंडीशन लगाई, एल्स इस कि हमारा जो नम है, नम अगर वो सेकेंड मैक्स में बड़ा होगा, से बड़ा है, एंड और अगर वो पहले वाले से इक्वल भी नहीं है, पहले से शुरुआत में हमने क्या करा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करी। अब सेकेंड एक्स वाली कंडीशन में क्या था, जो मैक्स है सेकेंड मैक्स से बड़ा है अगर नम, और वो उसके इक्वल भी नहीं है मैक्स के हमारे, तो उसको हम किस में स्टोर करेंगे, सेकेंड मैक्स में। सेकेंड मैक्स में हमने नम स्टोर कर लिया। ये था हमारा कोड फॉर मैक्सिमम
सेकेंड मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। अब हम एक और कोड लिखेंगे, जो कि लिखेंगे हम, ये 4 यहाँ पे चल रहा है कोड, हाँ यहाँ पे ये अरे हमारा उफ लिए था मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। इसमें हम एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ नम, पहले मैं कोड लिखता हूँ, आपको कोड समझाऊंगा। नम लेस देन मिन, सेकेंड मिन इज इक्वल टू मिन, मिन इज इक्वल टू नम। इसमें सबसे पहले हमने मिनिमम फाइंड करा उसका, और एल्स इस अब हम सेकेंड मिन फाइंड करेंगे हमारा, कि जो नम है लेस देन है अगर सेकेंड मिन पे, और अगर वो मिन के इक्वल भी नहीं है, मिन के इक्वल भी नहीं है, तो जो सेकेंड मिन की वैल्यू है वो क्या है, नम। मैक्सिमम फाइंड कर लिया, मिनिमम फाइंड कर लिया। अब ये हमारा कोड हो गया, इसको हम रिटर्न कर सकते हैं, तो इसलिए इसको रिटर्न कर देता हूँ। डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं अपन, सेकेंड मिन सेकेंड मैक्स। ओके, कंसोल लॉग फाइंड तो आपने देखा इस कोड को, जैसे आपने देखा यहाँ पे हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई, सेकेंड मिन और सेकेंड मैक्स वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें हुआ क्या, कोड वर्क कैसे करा। सबसे पहले क्या करा, हमने एक इनपुट बनाया अरे, अरे में से पहले हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, मैक्स मिन सेकेंड मिन। उसके बाद हमने सबसे पहले एक फोर लूप लगाया। फोर लूप क्या करा, जितनी भी हमारी वैल्यू है वो सारी नम में स्टोर हो गई। ओके, उसके बाद हमने पहली इस कंडीशन लगाई, ये गाय के लिए फाइन, ये फाइन मैक्स और सेकेंड मैक्स फाइंड करने के लिए बनाई अपन, ठीक है, सेकेंड मैक्स फाइंड करने के लिए बनाया। इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले नम से हमने मैक्स को कंपेयर करा कि अगर नम हमारा मैक्स से बड़ा होगा, तब मैक्सिमम से बड़ा होगा, अभी मैक्सिमम में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कंपेयर होगा तो मैक्स में हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ग्रेटर देन वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अगर इसने बोला कि अगर नम हमारा मैक्स से बड़ा हुआ तो इस लूप को चलाओ, तो सेकेंड मैक्स है ना, उसमें हम मैक्स स्टोर कर लेंगे, मैक्स हमारा स्टोर हो गया। उसके बाद मैक्स में हम नम स्टोर कर लेंगे, लेकिन जब मैक्स से भी बड़ा होगा तभी हमारा लूप चलेगा, तो वो मैक्स वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमने एल्स इस कंडीशन में हमने क्या करा कि नम, इसमें हमारी मैक्स वाली वैल्यू नहीं आई, इसमें जो वैल्यू सेकेंड मैक्स से बड़ी है और जो मैक्स के इक्वल ना हो, और मैक्स को हमने हटा दिया, वो हमारी सेकेंड मैक्स में स्टोर हो जाएगी। ओके, तो इससे पहले हमने मैक्स फाइंड करा, सेकेंड मैक्स फाइंड करा, तो ये हमारा यहाँ इसको फाइंड करने के लिए था। अब सेम इसी प्रकार ये मिनिमम को फाइंड करने के हमने बोला जो नम पे छोटा होगा वो सेकेंड मिन में स्टोर हो जाएगा, और वो वही हमारा मिन में स्टोर होगा, मिन में तो हमारा सबसे छोटा वाला स्टोर हो जाएगा। तो एल्स इस कंडीशन में हमने सेम सेकेंड मिन फाइंड करने के लिए हमने इसमें मिन को एलिमिनेट कर दिया, हमने एंड ऑपरेटर लगा के बोला कि मिन नहीं आना चाहिए, तो अगली बार जब लूप चलेगा तो इसमें सेकेंड मिन आएगा। तो हमने दोनों सेकेंड मैक्स सेकेंड मिन दोनों ले ली और दोनों को हमने रिटर्न कर दिया और दोनों को हमने प्रिंट कर दिया। तो ये हमारी ऑप्टिमल अप्रोच है। अगर इंटरव्यू आपसे पूछे कि आपको ऑप्टिमल अप्रोच बतानी है तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच है इसको फाइंड करने की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको और डी से रिलेटेड वीडियो चाहिए, किस प्रकार की वीडियो चाहिए, वो कमेंट करें, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।